नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे रागी राघव की कहानी गदर की। मैंने इससे पिछले वाले एपिसोड में आपको इसकी कहानी बताई, इसकी कथा वस्तु के बारे में वर्णन किया। आज मैं कहानी की तत्वों के आधार पर इसका वर्णन करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि कहानी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उस कहानी के कुछ हिस्सा मैं आपको बता दूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे कि हम किस कहानी की चर्चा कर रहे हैं। गदर एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका पति मर जाता है और वो अपने देवर से स्नेह करती है, प्रेम करती है, लेकिन देवर के द्वारा नहीं अपनाने पर वो पास के एक गांव के व्यक्ति के यहाँ जाकर के पुनर्विवाह कर लेती है। पुनर्विवाह करने के कारण उसका देवर जो पहले का है और उसके बच्चे जो बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस समय वो पुनर्विवाह करती है उसकी उम्र 45 साल होती है, उनको बुरा लगता है, समाज के द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। वो कोशिश करते हैं कि वो लौट करके वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आती, क्योंकि उसका आक्रोश अपने बच्चों से नहीं है, अपने देवर से है जो उसे अपनाता नहीं है और उसको नीचा दिखाने के लिए वो एक कदम उठाती है। ऐसा करते करते उसका देवर जो उसे प्रेम करता है लेकिन कह नहीं पाता है समाज के डर से, और अपने जो बच्चे हैं, खुद के बच्चे नहीं, गदर के बच्चे जिनका वो चाचा है, उनकी परवरिश का जिम्मा भी उसके खुद के ऊपर होता है। उनके डर से और समाज के डर से उसे अपनाता नहीं है। वो उस सामाजिक प्रतिष्ठा के दाव में लगने के कारण, क्योंकि घर छोड़ करके चली जाती है, वो अंतिम स्थिति में चला जाता है, वो स्वर्ग सिधार जाता है। उधर गदर को ये पता चलता है कि उसका देवर, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, वो इस दुनिया में नहीं है। वो अपने नए पति से झगड़ा करके वापस उसी घर में आ जाती है और उस घर में आने के बाद में वो समाज को न्योता देती है, बिरादरी को न्योता देती है और बड़े जोर शोर से वो उसका नुक्ता करती है। और अंतिम समय में उसका जो नया पति है मौनी, उनके द्वारा पुलिस को सूचना देने के कारण जब पुलिस बल वहाँ पर आता है तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को जिमाने तक वो बंदूक हाथ में लेकर के लड़ती रहती है। और जब समाज का अंतिम व्यक्ति जीम करके, खाना खा करके बाहर निकल जाता है पिछवाड़े से, पिछले घर से, और अपने बच्चे और बहू और उनके बच्चों को वो बाहर निकाल देती है, उसके बाद दरोगा की गोली लगने से वो मर जाती है और मरते मरते वो कहती है कि आत्मा को शांति मिल गई। एक ऐसी महिला की कहानी है। तो ये उसकी एक कहानी है जिसको हम कथा वस्तु कह सकते हैं, क्योंकि कहानी के जो 6 तत्व है उसमें पहला जो तत्व है वो कथा वस्तु है। उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब दूसरा जो है कहानी के तत्वों में पात्र या चरित्र चित्रण। दोस्तों, इस कहानी में वैसे तो 5 पात्र है, लेकिन मुख्य पात्र 3 है। खुद गदर जिसके नाम से कहानी रचित है, दूसरा डोडी जो उसका देवर है, और तीसरा उसका नया पति मौनी। इसके अलावा जो सहायक पात्रों में जिनकी थोड़ी बहुत चर्चा इस कहानी के अंदर की गई है, वो उनके 2 बेटे हैं, नारायण और निहाल। ये 5 पात्र हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि गदर के अंदर ऐसा क्या था जिसको इस कहानी का नाम उसके ऊपर लिया गया। वो स्नेही हृदय है। सबसे पहले अपने बच्चों को प्यार करती है, सबसे पहले अपने पति को प्यार करती है, फिर अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने देवर को प्यार करती है। और जब पति नहीं रहा, देवर की बहुओं के द्वारा उसको उलाहना दी गई, उसको ये उम्मीद थी कि उसका देवर उसे अपना लेगा, लेकिन अपने देवर के द्वारा नहीं अपनाने पर उसको नीचा दिखाने के लिए वो घर छोड़ करके दूसरे घर चली जाती है। जब समाज के अंदर उस पहले वाले घर की प्रतिष्ठा गिरती है तो निश्चित रूप से ये भी लगता है कि वो पात्र गदर वासना की भूखी भी रही होगी। कहानीकार उसकी उम्र 45 साल बताता है, लेकिन उसके मुख से एक शब्द कहलवाता है कि जब
गदल का गोना होता है तो डोडी अपने भैया के साथ उसको लेने के लिए जाते हैं। तो गदल डोडी को देख करके, उसके भुजबल को, उसके शारीरिक बनावट को देख करके ये सोचती है मन में, जो इस कहानी के अंदर स्वागत कथन भी है, कि जो डोडी से कहती है कि मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो देख करके मैंने अपने आप में संतोष कर लिया था कि तुम्हें देख करके अपनी जिंदगी निकाल लूंगा। तो कहीं न कहीं वो वासना की भूखी भी रही होगी, जिसके कारण डोडी के नहीं अपनाने पर वो घर छोड़ करके दूसरे परिवार में मोनी नामक व्यक्ति से वो शादी करती है। प्रतिशोध की भावना भी उसके अंदर है, वो बदला लेना चाहती है अपने देवर डोडी से, और उस बदला लेने के कारण वो इतना बड़ा कदम उठाती है कि जो अपने बच्चों को वो छोड़ देती है, पहले वाले घर को वो छोड़ देती है। और इतनी बड़ी उम्र में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो हर महिला नहीं लेती है। वो दूसरे घर में जाकर के बैठ जाती है। वो बैठने के पीछे उसका जो मुख्य कारण होगा वो प्रतिशोध की भावना, अपने देवर के प्रतिशोध की भावना, जो ये नहीं कह पाया कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा। दृढ़ता, एक इच्छा शक्ति है उसके अंदर। जब डोडी मर जाता है, गदल के बेटों को डर है कि क्योंकि उस समय कानून इस तरह का 25 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। वो खुद गदल ये जिम्मा लेती है कि मैं ये कार्य मैं खुद करवाऊंगी। अपने बच्चों को, समाज को साइड में कर देती है और वो खुद उस जिम्मा को लेने के लिए तैयार हो जाती है और अंतिम क्षण तक लड़ती है। वो पूरे समाज को न्योता देती है और समाज और बिरादरी को जिमाती है। उसके मन में जो चाहा उसने वो किया। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर मौजूद है। स्वाभिमान, स्वाभिमान हम इसलिए कह सकते हैं कि उसका जो मन था कि उसके देवर के प्रति, देवर ने उसको नहीं अपनाया। देवर का कारण कुछ भी हो सकता है कि वो समाज का डर था उसका, या उसके जो अपने भाई के जो बच्चे थे उनको पालने की जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर थी। लेकिन गदल इस बात को नहीं समझ पाई। गदल के मन में स्वाभिमान था कि इसने मुझे नहीं अपनाया, इसको मुझे नीचा दिखाना है, इसलिए स्वाभिमान के कारण इस घर को छोड़ करके पराये घर में जाकर के आसरा ले लेती है। तो ये उसके अंदर एक, इस पात्र के अंदर झलकता है। और जो इसके अंदर, इस पात्र के अंदर जो खासियत है कि दिवंगत पति के निधन के बाद भी उसके प्रति असाधारण स्नेह था, क्योंकि अंतिम समय में जब डोडी मर जाता है, समाज के सामने वो कहती है कि तुमने मेरे पति का भी कार्य ढंग से नहीं किया। इसका मतलब ये झलकता है कि उसके मन के अंदर कहीं न कहीं ये टीस थी कि उसके पति का कार्य उसने ढंग से नहीं किया, तो कम से कम मैं इसका कार्य डोडी का वो तो मैं ढंग से कर सकूं। तो एक टीस इसके हृदय के अंदर थी अपने देवर के प्रति अत्यधिक स्नेह, जो इस कहानी में बार बार झलकता है, जिसकी वजह से ये कहानी बनी। निश्चित रूप से अपने पति के जाने के बाद में अपने देवर के प्रति उसका स्नेह था। अब जो दूसरा पात्र है डोडी, नैतिकतावादी है। नैतिकतावादी ये है कि इसलिए है कि वो समाज के डर से, और समाज या अपने परिवार को बचाने के लिए वो गदल को अपनाता नहीं है। गदल को अपना सकता था, लेकिन उसको ये डर था कि मेरी वजह से समाज के अंदर बदनामी हो जाएगी, बच्चे क्या सोचेंगे। तो नैतिकतावादी जिम्मेदारी उसके अंदर मौजूद थी। धर्मवीर, धर्म से डरता था, क्योंकि उस समय जब गदल की उम्र 45 साल है तो निश्चित रूप से डोडी की उम्र भी 40 प्लस होगी। और तो उस स्थिति में जब गदल के बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, उस धर्म को बचाने के लिए उसने ये कदम नहीं उठाया। तो एक धर्म विरुद्ध धर्म का डर भी उसके अंदर कहीं कहीं छिपा हुआ है। इसके अलावा मानवीय करुणा से ओतप्रोत है, क्योंकि समाज के अंदर रहना तो समाज की प्रथाओं को मानना भी एक धर्म होता है। तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को मानता है और अपने मन की बातों को कह नहीं पाता है। इस तरह का उसका जज्बा है। समझौता प्रस्त, समझता है, वो चाहता है अगर उसको समाज का डर नहीं होता है या अपने परिवार को बचाने का डर नहीं होता है तो वो समझौता कर लेता और गदल को अपना लेता। लेकिन उसने फिर भी समझौता किया। गदल घर से छोड़ करके चली गई। डर अंदर अंदर खाया जा रहा है। उसके अंदर वो डर है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, लेकिन अपने आप से समझौता करता है और अंत में वो संसार छोड़ जाता है, छोड़ करके चला जाता है।
तीसरा जो व्यक्तित्व इसमें निखर के आता है मोनिका, कोई विशेष चरित्र नहीं है, साधारण कोटि का उसका चरित्र है। स्वाभिमान इसलिए हम कह सकते हैं उसको कि गदर जब उसको छोड़ करके जाती है तो उसको ये लगता है कि मैं इसका मर्द हूं। वो पुलिस महकमा को, दरोगा को जाकर के शिकायत करता है, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं उसके अंदर स्वाभिमान की भावना भी है। इसके अलावा वो गदर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो उसको गदर को अपने घर के अंदर बंद कर देता है और वो घर के पिछवाड़े से अपनी छत को ऊपर करके वो निकल जाती है। तो उसके अंदर कहीं न कहीं हृदय के अंदर ये टीस भी है कि मैं उससे बदला लूं। तो ये छोटा मोटा उसका जो चरित्र है वो निकल करके सामने आता है। संवाद जो तीसरा इसका व्यक्तित्व कहानी का जो तत्व है, इस कहानी के जो व्यक्तित्व जो संवाद है वो चुस्त हैं, पहने हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की ये कहानी है, चुभने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस कहानी को गति प्रदान करते हैं। जो संवाद हैं छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कहानी कहीं पर रुक गई है। एक कहानी के एक जो संवाद को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। गदल कहती है कि डोडी ने भराए स्वर से कहा, मैं डरता था। यह उस समय की बात है कि जब गदल का बड़ा बेटा मोनी के घर से गदल को वापस लेके आता है, और रात के समय जब गदल अकेली होती है, डोडी अकेला होता है, तो गदल और डोडी के बीच की क्या वार्तालाप होती है। गदल कहती है कि तू मुझे अपना सकता था, तो इसके प्रत्युत्तर में डोडी क्या कहता है, बढ़ाए हुए स्वर से कहा कि मैं डरता था। गदल कहती है कि डरता क्यों था। गदल, मैं बूढ़ा हूं, डरता था। जग हंसेगा, बेटे हंसेंगे, सोचेंगे शायद चाचा के अम्मा से पहले से ही संबंध थे, तभी तो चाचा ने दूसरा विवाह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, डरपोक कहीं का। मैं नहीं रहती ऐसे। तो ये एक छोटा सा संवाद है, लेकिन मन के मनोभावों को व्यक्त करता है कि क्या कहानी के मुख्य चरित्र के अंदर क्या चल रहा था उस समय। अगला इसका तत्व है वातावरण और देशकाल। किसी भी कहानी की सार्थकता तभी हम मान सकते हैं कि जिस समय की ये कहानी है, जिस परिवेश की ये कहानी है, कहानी पूरी तरह से उसी में ढली और बुनी गई हो। ये जो कहानी है गदल, ये यथार्थ को पूरी तरह से चित्रण करने वाली है। सामाजिक उन्माद, क्योंकि जो परंपराएं उस समय थी, उस परंपराओं से हट करके इस कहानी के मुख्य चरित्र ने काम किया है। बुजुर्ग मनोवृत्ति के प्रति गदल का जो आक्रोश और असंतोष है, उस असंतोष को किस तरह लेखक ने प्रकट करवाया है, किस तरह उस परिवेश की रचना की है। इसके अलावा सामाजिक के यथार्थ के उजले और घिनौने दोनों जो प्रसंग है, उस प्रसंगों का चित्रण इस कहानी के अंदर किया गया है। तो इन दोनों के प्रसंगों को उस वातावरण में ढालने का काम लेखक ने किया है। तो निश्चित रूप से ये कहानी सार्थक प्रतीत होती है। इसके अलावा सामाजिक और नैतिक मान्यताएं, क्योंकि लेखक चाहता तो गदल को डोडी अपना सकता था, लेकिन सामाजिक मान्यताओं और प्रथाओं को भी उन्होंने माना है और उन चीजों को भी सामने रखा है कि समाज का जो दायरा था कितना बड़ा था। उस समाज के दायरों को भी बनाना है, उस समाज के दायरों को भी अपनाना है, समाज के परिवेश को भी हमको साथ लेकर के चलना है, उसके बाद में और चीजों को भी अपनाना है। तो यहाँ पर उस नैतिकता और सामाजिक मान्यताओं दोनों को भी दर्शाने का काम लेखक ने यहाँ पर किया है। और ये सारा एक परिकल्पना है समाज के वातावरण की।
अगला जो इसका तत्व है भाषा शैली। भाषा कहानी को अच्छा बनाने के लिए ऐसी होनी चाहिए कि वो कहानी उस वातावरण की और उस परिवेश के अनुकूल हो और उस पात्र के मुख से इस तरह की बातें कहलवाई जाए जो उस समय के परिप्रेक्ष्य में सही बैठती हो, सटीक बैठती हो। तो यहाँ पर जो गदल के मुंह से या गदल और डोडी के बीच की जो वार्तालाप है, उनके बीच का जो तारतम्य है, उन तारतम्य को किस तरह बताना है, तो भाषा बिल्कुल पात्रों के अनुकूल बैठती है। दूसरा, जो उन दोनों के या नारायण जो गदल का बेटा है या डोडी के जो कथन है या गदल के जो कथन है या मोनी का जो कथन है, वो बिल्कुल उनकी जो संप्रेषणीयता थी, जो बात करने का जो लहजा था, वो उस कहानी को निपुण करता है, पूर्ण करता है कि जो चीज़ें कहानी के अंदर लेखक डालना चाहता है, पात्रों के मुख से कहना चाहता है, वो परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया, तो लगता है कि बिल्कुल उस समय और परिवेश में इस तरह का होता होगा। इसके अलावा भाषा के अंदर लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है ताकि भाषा लच्छेदार बन सके, पाठक के मन में एक उत्सुकता जागृत हो सके कि किस तरह आगे जाकर के होगा। अब जो इसकी जो शैली की हम बात करें, कथात्मक शैली, लेखक कोई बात कहता है, पाठक उन चीज़ों को सुनता है, उन दोनों के बीच में जो तारतम्य है वो बिल्कुल बराबर बना हुआ है, कहानी के अंत तक बना होता है। तो कथात्मक इसमें शैली है, नाटकीय शैली है, बीच बीच में उतार चढ़ाव कहानी के अंदर आता है तो लगता है कि कहानी के अंदर कुछ न कुछ मसाला है। सुगठित और सुव्यवस्थित कहानी है, क्योंकि कहानी की निपुणता तभी साबित होती है कि कहानी जब शुरू होती है और जब अंत तक आती है तो कहीं न कहीं उसके अंदर रुकावट नहीं होती है। तो इस कहानी में ऐसा कहीं भी लगता नहीं है कि कहानी कहीं न कहीं रुक जाती है, क्योंकि लगातार वो कहानी चलती है और अंतिम क्षण तक वो कहानी पहुंचती है। हर कहानी का एक अनेक उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर भी इस कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होगा। जो कहानी का जो मूल जो तत्व होता है, वो छवां जो तत्व होता है, वो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो कहानी का उद्देश्य है, मानवीय भावों को सजीव और मानवीय विश्लेषण करना है। ये गदल की कहानी नहीं है। अगर ये वातावरण किसी के घर में पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से उस घर की ये कहानी बन जाएगी। तो लेखक का दायित्व भी है और लेखक का ये उद्देश्य भी है कि मानवीय भावों का सजीव और मानवीय विश्लेषण उसने जिस तरह का किया है, तो लगता है कि वो कहानी कहीं कहीं अपनी पूर्णता पर खरी उतरी है। इसके अलावा गदल सरी के साहसिक और विद्रोही चरित्र का चित्रण करना लेखक इसलिए भी चाहता था कि उस समय एक परिवर्तन की लहर थी। उस परिवर्तन की लहर में एक समाज तो ऐसा होता है कि आंख बंद करके उस समाज के हर बात को मानना है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो समाज में कोई न कोई पात्र ऐसा उत्पन्न होता है कि उस समाज की बनी हुई रीति रिवाजों और नियमों का विरोध करता है। तो जिस समय लेखक ने ये कहानी लिखी, तो यहाँ पर गदल के चरित्र को उसने उजागर किया और उस उजागर करने के पीछे उसका ये उद्देश्य रहा होगा कि उस समय समाज में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी, जो समाज ने पहले जो नियम बना रखे थे। दूसरी तरफ लेखक ये भी बताना चाहता था कि समाज ने जो रूढ़ियां बना रखी है, जो परंपराएं बना रखी है, उस परंपराओं का खोखलापन कितना है। अगर एक व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए तो क्या उस समाज की परंपरा कायम रह सकती हैं? गदल ने साबित कर दिया कि समाज के विरुद्ध वो खड़ी हुई और उसने एक समाज की नई नियमावली लिख डाली। तो समाज की रूढ़ियों का जो खोखलापन है उसको उजागर करना भी लेखक का एक उद्देश्य रहा है। गदल के चरित्र को दिखाना है कि वो कैसी साहसी और निर्भीक पात्र जो सामाजिक रीति रिवाजों की रक्षा के लिए अपने आप को उस समाज की बनी हुई रीति और नियमों में झोंक देती है और इस संसार से विदा हो जाती है। ये भी एक लेखक का उद्देश्य होगा कि उस चरित्र को उसने किस तरह प्रदर्शित किया है लोगों के सामने। और इसके अलावा जो मुख्य और अंतिम बिंदु है उसके उद्देश्य का, कि गदल का साहसिक चरित्र पाठक के हृदय पर एक छाप छोड़ करके जाता है।
पाठक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि गदल जैसा पात्र उस समाज में अगर पहले पैदा हुआ होता तो जिस समय कहानी लिखी गई शायद हो सकता है कि वो पात्र पहले पैदा होने की वजह से उस समाज में और ज़्यादा कोई न कोई परिवर्तन हो सकता था। तो ये कहानी के तत्वों के आधार पर इस गदल कहानी की समीक्षा है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, बाय।